छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान नेता, एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान पराक्रमी योद्धा, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए कभी न भुलाए जाने वाला योगदान दिया है, जिन्होंने अपनी छोटी सी फौज को लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों की नींवें हिला दी थी, जिन्होंने भारतवासियों की रक्षा के लिए, यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। ऐसे महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों की विशाल फौजों से लोहा लिया, मुगलों के साम्राज्य का पतन कर दिया, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है भारतीय नेवी का झंडा बदलकर शिवाजी महाराज की राजमुद्रा के चिन्ह से प्रेरित होकर नया झंडा बना दिया गया है, क्योंकि भारत की नौसेना यानी मॉडर्न नेवी को शिवाजी महाराज की नेवी का ही हिस्सा माना जाता है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज को आमतौर पर भारतीय नौसेना की नींव रखने का क्रेडिट दिया जाता है। मॉडर्न महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के आसपास के नेवल अड्डों को शिवाजी महाराज मराठा सेनाएं कंट्रोल करती थी। कई मौकों पर पुर्तगालियों और अंग्रेजी आक्रमणकारियों को हराने के लिए जाने जाते थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच मराठा योद्धा एडमिरल कान्होजी आगरे के कारनामों का जिक्र विशेष रूप से इतिहास में मिलता है। इनके नाम पर एक भारतीय नौसेना जहाज का नाम भी रखा गया है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे हिंदुस्तानी शासक थे जिन्होंने नौसेना की अहमियत को पहचाना। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी मजबूत नौसेना का गठन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए तट पर कई किले बनाए। इसमें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य स्थानों पर बने किले भी शामिल थे। दरअसल अंग्रेज, पुर्तगाल और डच भी कोंकण तट पर प्रभावी थे और नौसेना के लिए प्रोत्साहन आर्थिक के बजाय राजनीतिक था। विदेशी को रोकने के लिए और दुश्मनों को अपनी मातृभूमि से उखाड़ फेंकने के लिए एक नौसेना जरूरी थी। यही कारण था कि मराठा नौसेना का गठन किया गया। ये भी माना जाता है कि उस फोर्स में करीब 5000 सैनिक थे। एक बार जब मराठों ने कोंकण में प्रवेश किया तो यूरोपीय लोगों के साथ मुख्य रूप से पुर्तगालियों से सीधी लड़ाई में थे, लेकिन फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कान्होजी आगरे की मदद से पुर्तगालियों के खिलाफ अपने बहादुर अभियानों के साथ समुद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज से पहले उनके पिता और पूर्वज आम नागरिकों और किसानों को लड़ाई के लिए भर्ती करते थे। उन लोगों ने कभी भी संगठित सेना का गठन नहीं किया। शिवाजी महाराज ने इस परंपरा को बदलकर समर्पित सेना का गठन किया, जिन्होंने साल भर प्रशिक्षण और वेतन मिलता था। दरअसल युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाता है और आज के समय में केवल जमीन, समुद्र और हवा के बीच रक्षा रणनीतियों वाली ताकत ही दूसरे देश पर जीत हासिल कर सकती है। इस रक्षा रणनीति की नींव भारत जैसे देश में जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, वो 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से नौसैनिक शक्ति पर जोर दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। वह एक अच्छे सेनानायक के साथ साथ अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय अपनी कूटनीति से युद्ध लड़ा और बड़े बड़े शत्रुओं को मात दे दी। यही उनकी कूटनीति बड़े बड़े शत्रुओं को हैरान परेशान कर देती थी। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के साथ स्वतंत्रता के बाद रॉयल इंडियन नेवी को रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल पाकिस्तान नेवी में बांट दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ उपसर्ग रॉयल को हटा दिया गया और इसे भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के रूप में नाम दिया गया। 26 जनवरी 1950 से 2001 तक भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश नौसैन्य ध्वज के एक संशोधित एडिशन का उपयोग किया और कैप्टन में यूनियन जैक को भारतीय तिरंगे से बदल दिया गया। 15 अगस्त 2001 से इस ध्वज को भारतीय नौसेना के क्रेस्ट वाले एक सफेद ध्वज के साथ बदल दिया गया, क्योंकि पिछला ध्वज भारत के औपनिवेशिक अतीत को प्रतिबंधित करता था। यह 2004 तक बना रहा। वर्ष 2004 के बाद क्रॉस के केंद्र में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को जोड़ने के साथ ही ध्वज को सेंट जॉर्ज क्रॉस डिजाइन में वापस बदल दिया गया और 2014 में प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को नीचे जोड़ा गया और यह 2 सितंबर 2022 को नए ध्वज को अपनाने तक रहा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।